किसी जंगल में बबलू चिड़िया अपने बेटी टोनी के साथ एक छोटे से झोपड़ी में रहते थे। बबलू अपना घर चलाने के लिए कालू चिड़िया के घर नौकरी करता था। सुनो बबलू, कल मेरा बेटा अमेरिका से आने वाला है, तुम्हें उसे लाने कल एयरपोर्ट जाना होगा। ठीक है साहब, मैं कल चला जाऊंगा। अगले दिन बबलू की तबीयत थोड़ी खराब हो गई और उसे आज कालू के बेटे गौतम को एयरपोर्ट से लेने जाने वाला था। बबलू ने अपनी बेटी टोनी को बुलाया। तूने बिटिया, आज मेरी तबीयत कुछ खराब लग रही है, इसीलिए तुम्हें ही आज गौतम साहब को एयरपोर्ट से लाना होगा। ठीक है बाबूजी, मैं चली जाऊंगी। तूने चिड़िया घर का सारा काम करने के बाद एयरपोर्ट से गौतम को लाने कार से चल पड़ी। कुछ ही समय में अमेरिका की फ्लाइट लैंड हुई और तभी एक नौजवान हैंडसम सा चिड़िया पंखों में बैग लिए टूनी की तरफ आया और उससे बोला, क्या आप ही टूनी हो? हाँ, मेरा ही नाम टूनी है। और आप? मेरा नाम गौतम है। मुझे कालू अंकल ने आपको लेने भेजा है। तूने गौतम को लेकर उसके घर पहुंच जाती है। टूनी, गौतम का सामान उसके कमरे में रख दो और उसके बाद तुम घर जा सकती हो। ठीक है अंकल। इतना बोलकर टूनी गौतम का सामान रखने उसके कमरे में जाती है तो उसे वहां बहुत ठंड महसूस होती है। अरे यहाँ तो बहुत सर्दी लग रही है, मन करता है यहाँ सो जाऊं। तभी बाहर से कालू ने उसे आवाज दी। टूनी, जरा यहाँ आना। आ रही हूँ अंकल। ऐसा बोलकर टूनी जल्दी बाहर आ जाती है। क्या हुआ अंकल? टूनी, अब तुम घर जाओ और बबलू का ख्याल रखना। टूनी अपने घर आ जाती है लेकिन उसे उस कमरे की ठंडक की एहसास अभी भी हो रहा था। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आज मैं गौतम के कमरे में गई थी, वहाँ इतनी सर्दी क्यों लग रही थी? अरे बिटिया, उनके घर में एसी लगी है और शायद इसीलिए उस घर में ठंडी लग रही होगी, लेकिन तुम क्यों पूछ रही हो? पिताजी, आप भी वैसा एक एसी हमारे घर में भी लगवा दीजिए, देखिए ना कितना गर्मी होती है हमारे घर में। नहीं बिटिया, हमारी इतनी हैसियत नहीं है कि हम इसी लगवा सके। इस तरह कई दिन गुजर गए और एक दिन टूनी शाम को बाजार से सब्जियां खरीद के वापस लौट रही थी। तभी उसने देखा रास्ते में एक नौजवान खून से लथपथ गिरा हुआ है। टूनी पास जाकर देखा तो वह गौतम चिड़िया था। भगवान, यह क्या हो गया? मुझे किसी भी तरह आप गौतम की जान बचाने होगी। हॉस्पिटल में गौतम का इलाज चल रहा था। तभी एक डॉक्टर बाहर आया और टूनी से कहा, देखिए, इनके सर से काफी खून बह चुका है, हमें इनकी जान बचाने के लिए खून की जरूरत है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप मेरा खून ले लीजिए, बस किसी भी तरह गौतम की जान बचा लीजिए। टूनी ने ऐसा बोलकर अपना खून दिया। उसके खून देने के कुछ ही समय बाद गौतम को होश आया। तब तक उसको मिलने उसकी पिता कालू और बबलू भी आ चुके थे। डॉक्टर साहब, आपका मैं शुक्रिया अदा कैसे करूं? आपने मेरी एक लौटते बेटे गौतम की जान बचाकर बहुत बड़ा उपकार किया है। मैं इसे अपनी जिंदगी में कभी नहीं भूल सकता हूं। देखिए, शुक्रिया बोलना है तो आप टूनी को जाकर कहिए, अगर उसने सही समय पर गौतम को हॉस्पिटल नहीं ले आती तो हम भी कुछ नहीं कर पाते। कालू चिड़िया टूनी के पास आया और बोला, बेटियां, आज तुम्हारी वजह से मेरा बेटा जिंदा है। मुझे तुमसे सही बहू इस दुनिया में और कोई नहीं मिल सकती। हम गौतम के ठीक होते ही तुम्हारी और गौतम की शादी बड़े ही धूमधाम से करेंगे। यह सुनकर टूनी को अपने कानों पर यकीन ही नहीं हो रहा था। बबलू भी आज बहुत खुश था क्योंकि उसकी बेटी की शादी जो पक्की हो गई थी। कुछ महीनों बाद गौतम और टूनी की शादी बड़े ही धूमधाम से हो गई और अब टूनी भी एसी वाले कमरे में रहने लगी।